अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का जो लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की तैयारी करते हैं, सबों के लिए ये ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने अपने तमाम बच्चों को ख्याल करते हुए जो बिहार बोर्ड के हैं, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर हो, उनके लिए हर साल ये क्वेश्चन ग्रामर पूछे जाते हैं। 5 साल के क्वेश्चन को हमने अनुभव किया, देखा, मुशाहिदा किया, तजर्बा किया, तो हर साल इसी से क्वेश्चन आते हैं। लिहाजा हमने उन 5 साल के क्वेश्चन को इकट्ठा किया और आप लोगों के लिए कंप्यूटराइज हमने PDF बना लिया, वीडियो बनाए हैं ताकि बच्चों को परेशान नहीं हो। आइए देखते हैं। आप चाहते हो कि मुकम्मल तौर से आपको जानकारी ग्रामर के ताल्लुक से हो जाए तो हमारी तमाम वीडियो को देख लें। हमने सिर्फ 12 वीडियो बनाया है। अब तक हमने 11 वीडियो अपलोड कर दिया है, ये 12वां वीडियो है। और आपने 1 से लेकर 12 तक वीडियो देख लिया तो यकीन कहता हूँ चैलेंज के साथ कि आपको किसी यूट्यूबर के पास किसी भी किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इम्तिहान में 100% आपका ग्रामर फाइनल हो जाएगा। और इम्तिहान के बाद इम्तिहान देकर आओगे तो फिर मेरे PDF को वीडियो को सुनकर मुझे दुआ जरूर देना, ठीक है? यकीन जमे तो देख लो वीडियो को। यहाँ है साबका, दूसरा है लाहिका। साबका किसे कहते हैं? इम्तिहान का ये हर साल में पूछे जाने वाले सवाल हैं। साबका पहले समझो, साबका किसे कहते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ, समझ जाओगे तो काफ़ी फायदा होगा। साबिका, साबिक के माना होता है पहले और लाहिक के माना होता है बाद में। समझ गए? साबका पीछे और लाहिका बाद में। अब समझिए, किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जुड़ जाए, कोई ऑलरेडी कोई लफ्ज़ है पहले से बना हुआ है और अपना माना भी वो बता रहा है, और उससे पहले कोई लफ्ज़ जुड़ जाए और माना को चेंज कर दे, बदल दे, उसी को हम बोलते हैं साबका, यानी पहले। जैसे बोलते हैं साबिक मुख्यमंत्री, साबिक वज़ीर आला, यानी पहला। तो मालूम हो गया कि किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जुड़ जाए और माना बदल दे, उसको साबका कहते हैं। जैसे देखिए, समझा आपको, अकल है, क्या है? ये पहले लफ्ज़ है अकल। अकल माने क्या होता है? समझदार, समझ, ठीक है ना? अब ये जो है इस अकल है, ये अकल जो लफ्ज़ पहले से मौजूद है, अब इससे पहले क्या जुट गया करके? बे जुट गया। तो अकल माने शऊर, होशियार, अक्लमंदी। अब डाल दिया बे अकल तो माना बदल गया कि नासमझ, नादान, अनपढ़, नासमझ। तो अकल जो अपना माना दे रहा था, उस अकल से पहले आकर के बे जुट गया तो बे हो जाएगा आपका साबका। क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा साबका, ठीक है? तो पूछेगा कि साबका बे अकल में बे क्या है? तो ये साबका है। क्या है? साबका हो जाएगा। और देखिए, इज्जत से बेइज्जत। इज्जत ऑलरेडी पहले से लफ्ज़ मौजूद है। इज्जत माना होता है इज्जतदार, शरीफ, नेक, और इसमें आगे जुट गया, क्या जुट गया? बे जुट गया। तो ये इज्जत पहले से ऑलरेडी मौजूद है, उससे पहले जो लफ्ज़ बे आया है ये क्या हो गया है? साबका बन जाएगा। यानी कि इज्जत से पहले जो बे आया है बे साबका हो जाएगा। मालूम हुआ, कोई लफ्ज़ पहले से माना दे रहा है, उस माना वाले लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ जुट जाए और पहला माना चेंज करके दूसरा नया माना दे दे, उसको बोलते हैं साबका। एक और आपको मिसाल देता हूँ, समझिएगा। अच्छा, उसके बाद ये हो गया बेअकल और बेइज्जत। और वही एक है इज्जत है। इज्जत लफ्ज़ पहले से ऑलरेडी मौजूद है। ऑलरेडी, यहाँ समझिएगा आप, इज्जत लफ्ज़ पहले से ऑलरेडी मौजूद है। देखिए, इज्जत लफ्ज़ पहले से ऑलरेडी मौजूद है। इसमें आ गया बा, तो बा इज्जत, इज्जत वाला, और भी माना अच्छा हो गया। तो इज्जत तो है और बा जो आया है माना बढ़ गया। तो जो लफ्ज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद है, अपना माना दे रहा है, उस लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ जुट जाए, उसी लफ्ज़ को हम साबका बोलते हैं। साबका बोलते हैं। जैसे अकल से बेअकल और इज्जत से बेइज्जत, ठीक है? इज्जत से बाइज्जत, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट में, ठीक से उसका उल्टा है लाहिका। लाहिका का माना होता है बाद में आने वाला। किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जुड़ जाए, आखिर में, पहले शुरू था, आखिर में जुड़ जाए और माना को बदल दे, उसको लाहिका कहते हैं। आइए इस पर ही है, अकल है। अकल पहले से मौजूद है और अक्लमंद हो गया। पहले से अकल है, पहले से अकल है, पहले से ये अकल है, अब क्या हो गया? अक्लमंद हो गया। ये मंद आकर के जुट गया तो अकल के बाद आया है, यानी कि आखिर में आया है, ये हो जाएगा लाहिका। इज्जत पहले से ऑलरेडी मौजूद है, इज्जत पहले से मौजूद है। देखिए इज्जत पहले से
मौजूद है, लेकिन इसमें आकर के दार जो है बाद में जुटा है, तो ये दार हो जाएगा आपका लाहिका। फिर समझिए कि जो लफ्ज़ पहले से मौजूद है और अपना माना भी बता रहा है, उस लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ जुड़ जाए पहले तो साबका हो जाएगा, और उसी लफ्ज़ के आखिर में जुड़ता है और माना चेंज कर देता है तो हो जाएगा लाहिका। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे और क्लियर तौर से मैं अपने तरफ से मैं आपको समझा दिया हूँ। उम्मीद है कि आपका तमाम कन्फ्यूज़न ये ख़त्म हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं मिक़दार। एक होता है तादाद, एक होता है मिक़दार। समझिएगा, दोनों दिखा दे रहा हूँ आपको। ये ऊपर लिखा है मिक़दार और नीचे लिखा है तादाद। सुनिएगा ध्यान से। तो ये है क्या है, ये मिक़दार है और नीचे में एक है तादाद, ठीक है ना, तादाद। तो मिक़दार किसे कहते हैं समझिएगा, जो वज़न और लंबाई को बताए वो मिक़दार है। जो वज़न और लंबाई को बताए वो मिक़दार है। जैसे किलो वज़न बता रहा है, मीटर क्या बता है, लंबाई को बता रहा है, ठीक है। तो जो वज़न किलो और माप को बताए वो क्या है, मिक़दार है। और जो काउंटिंग बताए, गिनती बताए, वो तादाद है। जैसे कि बोलेंगे 3 किलो धान, 3 किलो चावल, 2 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा। तो ये जो वज़न बता रहा है, नापने का, माप वज़न करने का या लंबाई का, वो मिक़दार हो जाएगा। हम बोलेंगे 3 आदमी, 3 स्टूडेंट, 3 बच्चे, 3 गाय, 10 तालिबे इल्म। तो ये 1 से लेकर के 100 लाख जितना ले लो तो क्या हो जाएगा, तादाद हो जाएगा। देखिए लिखा है तादाद, यानी गिनती को बताए, अदद को बताए, काउंटिंग बताए वो तादाद है। और जो वज़न किलो और लंबाई को बताए वो क्या है, वो मिक़दार है, ठीक है। जैसे स्कूल में 50 लड़के, स्कूल में 50 लड़के, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका तादाद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं ज़मीर। क्या है ज़मीर? ज़मीर किसे कहते हैं, नाम के बदले आने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। नाम के बदले आने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। जैसे कि हम, तुम, हम ये लिखा है ना, हम, वह, तुम, मैं, ये सब क्या है, ज़मीर है। जैसे बोल रहे हैं कि साजिद आया, वह खाना खाया, तो साजिद की जगह पर फिर वह आ गया। साजिद आया, वह खाना खाया, वह चला गया। साजिद आया, उसने ये हमसे बात कही। तो साजिद एक ही लफ्ज़ में साजिद साजिद, साजिद आया, साजिद खाना खाया, साजिद चला गया, एक ही लफ्ज़ में बार बार नाम को दोहराना ये कवायद के एतबार से गलत है। इसलिए एक सेंटेंस में एक बार नाम आता है, उसके बाद के जो लफ्ज़ आते हैं उसके तरफ इशारा करते हैं, उसको बोलते हैं ज़मीर। एग्जाम्पल, साजिद आया, वह खाना खाया, वह ये बात कह रहा था और फिर वो चला गया। तो जितना वह आया है साजिद की जगह पे, वो सब क्या हो जाएगा, ज़मीर हो जाएगा। मालूंगा कि ये ज़मीर, नाम के बदले जो लफ्ज़ आते हैं उसको ज़मीर कहते हैं। जैसे कि हम, तुम, मैं, वह, हम, तुम, मैं, ये सब क्या है, ज़मीर है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है दिस डैट होता है, दिस ही, दिस डैट होता है ना, इसे उर्दू में है वह, हम, तुम, ठीक है। अब आइए एक और टॉपिक पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्तहान में इससे भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए फेल, फेल माजी, फेल की कितनी किस्में हैं वो अलग सवाल है। यहाँ पर फेल माजी की 6 किस्में हैं। फेल माजी की 6 किस्में हैं। इम्तहान पूछ जाएगा फेल माजी कितनी किस्में हैं, आप बोलेंगे कि फेल माजी की 6 किस्में हैं। फेल माजी की 6 किस्में कौन कौन? नंबर 1 क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 माजी मुतलक, नंबर 2 माजी करीब, नंबर 3 माजी बईद, नंबर 4 माजी एहतमाली, नंबर 5 माजी तमन्नाई, और एक छूट गया है माजी एहतमाली बोलिए, माजी शकिया बोलिए, उसको मैं आखिर में आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए फेल माजी की 6 किस्में हैं। फेल माजी की 6 किस्में हैं। नंबर 1 माजी मुतलक। माजी मुतलक किसे कहते हैं? माजी मुतलक किसे कहते हैं? जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के सिर्फ होने की खबर दे। जैसे जैद आया, जैद आया, ये गुजरे हुए ज़माने की खबर दे रहा है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, असल देना है जो नीचे वाला आ रहा है, ठीक है। और इम्तिहान में ज़्यादा क्वेश्चन माजी करीब और माजी बईदी से आता है। माजी करीब किसे कहते हैं? तो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के अभी अभी होने की खबर हो। जैसे राशिद आया है, राशिद आया है, तो भी जस्ट बता रहा है, अभी प्रेजेंट बता रहा है कि राशिद आया है, इसको बोलते हैं माजी करीब। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि जिसके सेंटेंस में आखिरी में है लगा हो, समझिए कि माजी करीब है, माजी करीब है। माजिद राशिद आया है, फिर माजी करीब है।
गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने की अभी अभी होने की खबर हो उसको बोलते हैं फ़ेल माजी। ये आपका डिफिनेशन हो गया और ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कैसे कहते हैं कि माजी बईद। माजी बईद तो करीब में नज़दीक हो गया और बईद में होता है दूर। बईद में दूर होता है। इम्तिहान में कभी आ सकता है करीब का जिद क्या होगा तो बईद डालिएगा, बईद का जिद क्या होगा तो करीब डालिएगा। जिद में क्या होता है उल्टा। ठीक है, तो देखिए तो माजी बईद किसे कहते हैं? माजी बईद गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने में देर हो गया हो उसको माजी करीब माजी बईद बोलते हैं। जिसमें किसी काम के होने में देर हो गया हो उसको बोलते हैं माजी बईद। जैसे कि राशिद आया था, राशिद आया था, जिसमें था थे थी लगा हो तो आप चुनिएगा इसमें माजी बईद कौन है तो चुनिएगा कि यही है। कौन? इसमें था थे थी लगा हो माजी बईद की पहचान है। तो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने में देर हो गया हो उसको बोलते हैं फिर माजी बईद। बईद के माना होता है दूर। जैसे राशिद आया था, राशिद आया था, राशिद आया है माजी करीब, राशिद आया था माजी बईद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माजी एहतमाली। माजी एहतमाली, एहतमाल का माना होता है शक। किसी काम के गुजरे हुए ज़माने में होने में न होने में शक जाहिर हो उसको माजी एहतमाली बोलते हैं। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल दिखा है किसी काम के होने में शक हो उसको माजी एहतमाली कहते हैं। जैसे राशिद आया होगा, राशिद गया होगा, राशिद खाया होगा, राशिद ने मारा होगा। तो उसकी पहचान क्या है? गा होगा, है ना। गा गे गी जिसमें आए, गा गे गी जिसमें आए समझिएगा क्या है? माजी एहतमाली है, माजी एहतमाली है करीब है, और था थे थी है तो बईद है, और गा गे गी है तो क्या है? एहतमाली है। आपने 4 समझ लिया। पांचों में आइए माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने की आरज़ू हो, तमन्ना हो, ख्वाहिश हो उसको हम फिर माजी तमन्नाई बोलते हैं। गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने की आरज़ू तमन्ना ख्वाहिश हो उसको हम पहले माजी तमन्नाई बोलते हैं। तमन्ना मीन्स आरज़ू और ख्वाहिश। जैसे कि काश मैं डॉक्टर होता, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरे अब्बा नौकरी में होते। काश लग गया, दिल की तमन्ना और ख्वाहिश लग गई तो क्या होता है? उसको माजी तमन्नाई बोलते हैं। जी स्टूडेंट, हमने आपको सब समझा दिया। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी तमन्नाई, माजी एहतमाली और एक है माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी छूट गया है। माजी इस्तिमरारी बोलते हैं जिसमें किसी काम के लगातार होने की खबर हो। माजी इस्तिमरारी जिसमें किसी काम के गुजरे हुए ज़माने में लगातार होने की खबर हो उसको बोलते हैं माजी इस्तिमरारी। ज़्यादा पूछता है इम्तिहान में बईद, करीब और एहतमाली और तमन्नाई, चारे में से कोई पूछता है। याद रखिएगा, माजी करीब पूछता है एग्जाम्पल में, और माजी बईद पूछता है, माजी एहतमाली पूछता है और माजी तमन्नाई, 4 में से पूछता है। अगर था थे थी है तो आप बईद चुनिएगा, अगर है तो करीब चुनिएगा, गा गे गी हो गए, होगा होगी होगी तो चुनिएगा आप माजी एहतमाली, और जहाँ आरज़ू तमन्ना लग जाए उसको चुनिएगा माजी तमन्नाई। ठीक है, और माजी इस्तिमरारी जिसमें किसी काम के लगातार होने की खबर, जैसे राशिद पढ़ रहा है, माशिद जा रहा है, आ रहा है, तो ये हो माजी इस्तिमरारी। ये कम पूछता है, बस करीब बईद इस्तिमरारी, करीब बईद एहतमाली तमन्नाई, 4 पर ज़्यादा फोकस दीजिएगा। इम्तिहान में 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लास्ट एक क्वेश्चन है, सिर्फ 3 टॉपिक बच गया है। तलमीह किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन इम्तिहान में आता है। क्या देखिएगा, तलमीह जिस किसी नज़म या गज़ल या मजमून में किसी तारीख़ी मकाम का जिक्र हो, तारीख़ी मकाम का जिक्र हो उसको हम तलमीह कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई ऐसी नज़म आपके सामने आ जाए, कोई गज़ल आ जाए, कोई मजमून आ जाए जिसमें बाबरी मस्जिद के बारे में आए, लाल किला के बारे में आए, जामे मस्जिद के बारे में आए, यानी जो बड़े बड़े अच्छे हैं, जैसे करबला का मैदान आ जाए, किसी भी नज़म में इनमें से जो बड़े बड़े हिस्टोरिक पैलेस हैं, जो हिस्टोरिक पैलेस हैं, यानी कि मकामी तारीख़ी मकामात की जगह हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, या कोई लड़ाई के मैदान हो, उन चीज़ों का जिक्र अगर हो तो आप चुनिएगा तलमीह है। इम्तिहान में आता है, क्वेश्चन आता है कि किसी तारीख़ी, जिस नज़म या गज़ल में किसी तारीख़ी मकाम का जिक्र हो। सवाल आता है कि जिस किसी नज़म या गज़ल में तारीख़ी मकाम का जिक्र हो उसको क्या कहते हैं? विकल्प आता है तजनीस, तहलील, तलमीह और या और कुछ, तो आप तलमीह चुनिएगा। याद रखिएगा कि जिस किसी नज़म या गज़ल में किसी भी तारीख़ी मकाम का जिक्र हो उसको हम तलमीह कहते हैं। ठीक है।
अब आगे देखते हैं इस्तिफहाम, जिसमें किस सवाल किया जाता है, जिसमें किसी से कुछ पूछा जाए उसको हम इस्तिफहाम कहते हैं। जैसे कि तुम क्या लिखते हो, ये तुम क्या है, इस्तिफहामिया है। तुम क्या है, इस्तिफहामिया, जैसे कुछ से पूछा जाए सवाल के, इसको इस्तिफहाम बोलते हैं। ठीक है। सख्ता, सख्ता किसे कहते हैं, ये सबसे छोटा मुख्तसर एक ठहराव है। सख्ता आता है, कौमा आता है, पैराग्राफ जो आता है ना उसको बोलते हैं सख्ता, और ये ठहराव सब वही चीज़ है कि जब सबसे कम ठहराव की अलामत उसको बोलते हैं ठहराव। जैसे देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ देख रहे हैं दरिया लिखा है, और दरिया के बाद जो यहाँ की बूंदा थोड़ा सा दिया हुआ है, ये पहाड़ के बाद जो बूंदा दिया है, ये क्या है, ये सब सख्ता यानी कि ठहराव की पहचान है। तो किसे बोलते हैं सख्ता, ये सबसे कम किसी सेंटेंस के बीच में जो एक छोटा सा कॉमा देते हैं उसको हम सख्ता बोलते हैं, जिसको हम ठहराव भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारी खिदमत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिएगा और दोस्तों में भी बताइएगा। फिर मिलता हूँ कोई खास एक मौजू लेकर के, सब्जेक्टिव का या मजमून के लेटर का, तब तक इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।